हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। सोनम वांगचुक बायोग्राफी इन हिंदी। आपको कभी भी इस बात पर शक नहीं करना चाहिए कि विचारों का एक छोटा सा समूह या लोगों का एक छोटा सा समूह इस दुनिया को बदल सकता है या नहीं, क्योंकि यही एक चीज है जिसकी बदौलत आसानी से बदलाव को लाया जा सकता है। यह कथन अमेरिका की कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सांस्कृतिक मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड ने कहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सामाजिक बदलाव की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए। उनका कहना है कि आपके जीवन में जो जो दुविधाएं हैं, वो आपको उतना ही बनाती हैं जितना कि आपकी सुविधाएं बनाती हैं। अगर आपको उनसे फायदा लेना आए तो बदलाव के लिए एक कोशिश ही काफी है, जो कामयाब होकर एक मुहिम का रूप ले लेती है। बस शर्त इतनी है कि बदलाव की वो कोशिश पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। यह व्यक्ति हमारे देश के उस हिस्से से आते हैं जहां का तापमान -20 से -35 तक रहता है। जी, यह लद्दाख ही है, जहां चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्यता की भरमार है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, यहाँ भी परेशानियां हैं। पानी की कमी है, जिसके कारण हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही है। वही भारी बर्फबारी के बीच आम लोगों का जीवन थम सा जाता है। लद्दाख का दर्द वही समझ सकता है जो खुद उन हालातों से गुजर चुका हो। इसका उपाय भी वही ढूंढ सकता है जिसको वहां के भविष्य की चिंता हो। आज हम जिनके बारे में जानेंगे, वह लद्दाख के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लद्दाख के लोगों की समस्याओं का न सिर्फ हल ढूंढने की कोशिश की, बल्कि कुछ ऐसे आविष्कार भी किए हैं जो विश्व में पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। आप सबने 3 इडियट्स मूवी तो जरूर देखी होगी। यह मूवी देखते हुए आप न सिर्फ हंसते और रोते हैं, बल्कि आपको ढेर सारी नॉलेज भी मिलती है। इस मूवी में आमिर खान ने रणछोड़ दास श्यामल दास चंचड़ की भूमिका निभाई है, जिनका असली नाम फुनसुक वांगडू था। लेकिन असलियत में फुनसुक वांगडू का यह किरदार एक व्यक्ति से प्रेरित है। यह व्यक्ति है एक इंजीनियर, इनोवेटर, टीचर, ए मैन विद मेनी मिशन। अर्ली लाइफ ऑफ सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के छोटे से गांव उले टोकपो में हुआ था। उस समय उनके गांव में सिर्फ 3 परिवार रहा करते थे। इनके पिता सोनम वांगयाल कांग्रेस के एक राजनेता थे, जो आगे चलकर राज्य सरकार में मंत्री के पद पर रहे थे। इनके गांव में कोई विद्यालय नहीं था, जिसके अभाव के कारण सोनम लगभग 8 सालों तक विद्यालय नहीं गए। लेकिन इनकी मां असंग वांगमय ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही करवानी शुरू कर दी। वांगचुक का मानना है कि विद्यालय का न होना उनके लिए सौभाग्य था, क्योंकि जिस समय बच्चे के मस्तिष्क की संरचना होती है, उस समय अगर उसके दिमाग को डर से भर दे तो यह उसके मानसिक विकास में बाधा साबित होगी। लेकिन यह उनका सौभाग्य था कि उन्हें 8 वर्ष की उम्र तक प्रकृति से जुड़ाव मिला। वही उनकी मां लद्दाखी भाषा में ही उनको स्कूली शिक्षा देती रही। वांगचुक के एक मुस्लिम चाचा थे जो उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने वांगचुक को व्यवहारिक रूप से शिक्षा दी, साथ ही उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी। एजुकेशन ऑफ सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के चाचा फकीर किस्म के थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। उन्होंने सोनम को अलग अलग गांव के स्कूलों में 3-3 महीने के लिए भेजा। सोनम के मस्तिष्क का विकास अच्छे होने के कारण 6 महीने में ही उन्होंने तीसरी कक्षा पास कर ली।
इस तरह उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होती गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के विशेष केंद्रीय विद्यालय से इंटरमीडिएट पूरा किया। तभी से उनकी रुचि फिजिक्स में बढ़ गई। सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग करने का मन बना लिया। उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (निट) में प्रवेश ले लिया। यहाँ पर भी उनके साथ एक रोचक घटना घटी। सोनम वांगचुक के पिताजी उन्हें सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे, जबकि सोनम की पहले से ही रुचि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी। पिता और पुत्र में इस बात को लेकर इतने मतभेद हो गए कि उनके पिता ने आगे पढ़ाई का खर्चा देने से इनकार कर दिया। सोनम वांगचुक घर छोड़कर चले गए। आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए उन्होंने लद्दाख में एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत की, जिसके पीछे कारण था कि लद्दाख में स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों का शोषण किया जाता था, जिसने उन्हें कोचिंग सेंटर शुरू करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर में 1/5 TH फीस लेनी शुरू की। साथ ही उन्होंने स्थानीय भाषा व विशेष तरीके से पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते उनके कोचिंग सेंटर पर बच्चों की संख्या इतनी हो गई कि उन्होंने NIT के 4 साल का खर्चा मात्र 6 महीने में ही निकाल लिया। सोनम वांगचुक रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। सोनम ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद कमियों को महसूस किया, जिसमें सुधार के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा में स्थानीय भाषा के महत्व को बल दिया। उनके अनुसार किसी को उस भाषा में समझाना ज्यादा आसान है जिस भाषा में वो खुद बातचीत करता हो। 1996 में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए सोनम वांगचुक के ऑपरेशन न्यू होप परियोजना को सरकार ने ऑफिशियली स्वीकार किया। SECMOL was founded by सोनम वांगचुक। एक समय था जब लद्दाख में 95% बच्चे बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाते थे। तब सोनम वांगचुक ने अपने भाई व अन्य लोगों के साथ मिलकर सन 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL नाम का एक गोष्ठ शुरू किया, जिसका लक्ष्य था एजुकेशन सिस्टम को बदलना। बोर्ड की मदद से इस गो ने स्कूल की टेक्स्ट बुक में कई सारे बदलाव किए। 700 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी। पाठ्यक्रम में भाषा के बदलाव के कारण जहां छात्रों को पढ़ने में सुविधा मिली, वहीं दूसरी तरफ 10वीं में पास होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां 1996 तक बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ 5% बच्चे पास होते थे, वहीं 2000 में 23% बच्चे पास हुए। फिर 2015 तक बोर्ड एग्जाम पास करने वाले बच्चों का परसेंटेज बढ़कर 75% तक पहुंच गया, जो यह दर्शाता है कि छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। सोनम वांगचुक ऑपरेशन न्यू होप बिगिन। सोनम वांगचुक ने 1994 में ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की, जिसके तहत इन्होंने लद्दाख में एक स्कूल खोला, जहां पर बच्चों की किताबी शिक्षा से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें कई तरह के नए प्रोजेक्ट में काम करना सिखाया जाता है, ताकि असल जिंदगी की परेशानियों को दूर किया जा सके। वहां पर बच्चे खुद ही स्कूल का मैनेजमेंट संभालते हैं, जिससे उनमें मैनेजमेंट करने की क्षमता विकसित हो सके। वहां बच्चे कैंपस का न्यूज़पेपर और रेडियो भी चलाते हैं। अपने खुद के स्कूल को डिजाइन करने का काम भी बच्चे खुद ही करते हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग सूरज की रोशनी से गर्म होने वाली दीवारों से बनी है, जिनका अंदर का तापमान 15 रहता है, भले ही बाहर का तापमान -15 हो जाए। इस स्कूल में एडमिशन पाने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, बल्कि उनका एडमिशन होता है।
जो आम स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। इस स्कूल में नामांकन उन्हीं छात्रों का होता है जो 10वीं की परीक्षाओं में फेल होते आए हैं। यह स्कूल अपने अनोखे निर्माण के लिए काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है। इस स्कूल का डिजाइन कुछ इस तरह किया गया है कि यहाँ की ऊर्जा की जरूरतों का लगभग 100% ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। इस स्कूल के डिजाइन को जुलाई 2016 में फ्रांस में इंटरनेशनल टेरर अवार्ड फॉर द बेस्ट बिल्डिंग से नवाजा गया है। सोनम वांगचुक आइस स्टूपर हिमालय की गोद में बसा लद्दाख एक बर्फीला रेगिस्तान है। यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन खेती करने के मौसम में सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाती है। जनवरी 2014 में सोनम ने डॉक्टर चुइंग नोफेल के कृत्रिम ग्लेशियर से प्रेरणा लेकर आइस स्टूपर नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य अप्रैल और मई में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संचय करना था। फरवरी 2014 तक आइस स्टूपर की मदद से लगभग 1,50,000 लीटर पानी को संचय किया गया। इस आइस स्टूपर की कामयाबी ने वहां के स्थानीय लोगों में एक नई उम्मीद को जगाया। इस आइस स्टूपर में जाड़े के मौसम में एक कोन के आकार में पानी एकत्रित किया जाता है। फिर अप्रैल मई के महीने में जब गर्मी पड़ती है, तब इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इनका खास आकार पानी को बर्फ के रूप में बनाए रखने के लिए जरूरी है, वरना महीनों तक पानी जमा रखने वाले ये आइस स्टूपर 10 दिन में ही पिघल जाते। यह लद्दाख में खेती के लिए पानी की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। इस आइस स्टूपर में लगभग 2 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है। सोनम वांगचुक का सपना है कि यह आइस स्टूपर पूरे हिमालय क्षेत्र में लगाया जा सके, ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। इस बीच सोनम वांगचुक ने इस आइस स्टूपर को और भी बेहतर बनाने पर जोर दिया है। साथ ही स्थानीय निवासियों ने अच्छा सहयोग दिया है। सोनम वांगचुक सोलर मड हाउस फॉर आर्मी भारतीय सेना पहाड़ों की हड्डी गला देने वाली ठंड में भी तैनात रहती है। लद्दाख में बनी हर पोस्ट का टेम्परेचर लगभग -20 तक रहता है, जहां पर लगभग 20,000 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यहां पर इस ठंड से बचने के लिए जवान इलेक्ट्रिक हीटर, लकड़ी और केरोसिन का प्रयोग करते हैं। इन परेशानियों को देखते हुए सोनम वांगचुक ने सेना की मदद के लिए ठंड को मात देने वाला इन्वेंशन किया। उन्होंने जवानों की सुरक्षा के लिए सोलर मड हाउस का इन्वेंशन किया। उनके इस मड हाउस में अंदर का टेम्प बाहर से 40 डिग्री अधिक रहता है। इसके लिए उन्होंने साउथ फेसिंग दीवारों को हीट कलेक्टर के रूप में विकसित किया, जो हीट अब्सॉर्बिंग मटेरियल से बनी है, जो सुबह से हीट को अब्सॉर्ब करती है। इनका यह प्रोसेस सिर्फ सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं। बाकी के 3 तरफ की दीवारें स्ट्रॉ और क्ले से मिलकर बनी है, जो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इस तरह बने मड हाउस सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।